तो चलिए अब खबरों को विस्तार से दिखाते हैं और सबसे पहले चलिए आज बात करेंगे गिरफ्त में आए दो मोस्ट वांटेड अपराधियों की खबर से। पिछले 16 महीनों से पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार चल रहा 5 लाख का इनामी पपला गुर्जर आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। पुलिस ने पपला को पुणे के कोल्हापुर से गिरफ्तार किया है, तो वहीं दूसरी तरफ दौसा का दरिंदा भी गिरफ्त में आ गया है। पुलिस ने 4 महिलाओं के साथ हैवानियत करने वाले दरिंदे विष्णु और विक्रम गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों को धाना के बंद इलाके से गिरफ्तार किया गया है। आखिरकार पपला का गेम ओवर हो गया। उसी पपला का जो पिछले 16 महीनों से फरार चल रहा था, राजस्थान और हरियाणा में मोस्ट वांटेड था और जिसने पुलिस की नाक में दम कर रखा था। पकड़ा गया 5 लाख का इनामी, पकड़ा गया मरुधरा का मोस्ट वांटेड, पकड़ा गया क्राइम का पहलवान, पकड़ा गया विक्रम उर्फ पपला गुर्जर। पपला का गेम ओवर। जिसने राजस्थान और हरियाणा पुलिस की नाक में दम कर रखा था, पकड़ा गया है। जो 16 महीनों से पुलिस को छका रहा था, पकड़ा गया है। जो राजस्थान और हरियाणा के लिए आतंक का दूसरा नाम बन गया था, पकड़ा गया है। वही जिसके लिए बहरोड लॉकअप को ब्रेक किया गया था। बहरोड थाने पर फिल्मी स्टाइल में ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई थी। 69 पुलिसकर्मी जिसके भागने पर नप गए थे। मोस्ट वांटेड विक्रम उर्फ पपला गुर्जर पकड़ा गया है। पुणे के कोल्हापुर से हुई पपला गुर्जर की गिरफ्तारी। पपला के पास से अत्याधुनिक हथियार और कैश बरामद। साथ ही पुलिस को कई दर्जन डोंगल भी मिले हैं। दरअसल पपला इंटरनेट फोन का करता था इस्तेमाल। पिछले काफी समय से राजस्थान पुलिस की कई टीमें अलग अलग दिशाओं में अलग अलग स्थानों में गई और पूरी तहकीकात करती रही। इस दौरान जो भी लीड हमें मिली उस पे हमारे सभी कर्मठ अधिकारियों ने, पुलिसकर्मियों ने बड़ी मेहनत से काम किया और एक एक करके हर लीड को एलिमिनेट करते चले गए और अंत में अब करीब 7 दिन पहले राजस्थान पुलिस की 2 टीमें हमने महाराष्ट्र में, जैसे ही हमारे पास एक लीड मिली और राजस्थान से 2 टीमें महाराष्ट्र कोल्हापुर के लिए रवाना की गई और 26 तारीख को जीरो इन करके आईजी जयपुर श्री हवा सिंह घुमरिया के नेतृत्व में, निर्देशन में हर वक्त उनसे दिशा निर्देश प्राप्त होते रहे। सीनियर लेवल पर चर्चा होती रही और इस अपराधी को कोल्हापुर में एक स्थान पर घेर लिया। अब जरा समझिए कि आखिर पपला गुर्जर पुलिस की पकड़ में आया कैसे। राजस्थान पुलिस को पता चला कि पपला महाराष्ट्र में कहीं छिपा है। फिर राजस्थान पुलिस की 2 टीम महाराष्ट्र पहुंची। पता चला कि पपला नाम बदलकर कोल्हापुर में छिपा है। उधम सिंह के नाम से फर्जी आधार कार्ड भी बना रखा है और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक फ्लैट में रह रहा है। 26 जनवरी से पुलिस ने उसकी घेराबंदी कर दी। सबसे पहले उसकी गर्लफ्रेंड को घर के बाहर दबोचा, फिर उसकी निशानदेही पर घर की घेराबंदी की। पुलिस की दबिश के बाद पपला फिर भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने इस बार पपला को
कोई मौका नहीं दिया और पपला को गिरफ्तार कर लिया। 27 और 28 की इंटरवेनिंग नाइट में इसको ललकारा गया, जहां पर ये निवास कर रहा था। इसने अपना नाम बदलकर वहां पर उदल सिंह रखा हुआ था और आधार कार्ड भी इस नाम से उसने जारी करवाया हुआ था। और इस आइडेंटिटी के अंतर्गत वो वहां अपनी एक महिला मित्र जो जिम संचालित करती है उसके साथ निवास कर रहा था। तो रात में जो राजस्थान की पुलिस सिद्धांत शर्मा एडिशनल एसपी के नेतृत्व में वहां थी उस स्थान पर, उस द्वारा इन्हें गिरफ्तार किया गया है। 5 सितंबर 2019 को पपला को बहरोड पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बहरोड पुलिस ने हाईवे से 32 लाख रुपए के साथ पपला को पकड़ा था। बहरोड पुलिस उस समय पपला गुजर को पहचान नहीं पाई थी। यही नहीं, बहरोड पुलिस ने पपला की उसके साथियों से फोन पर बात कराई और फिर पपला ने अपनी गैंग को कोडवर्ड बताकर बहरोड बुलाया। 6 सितंबर 2019 को पपला के साथियों ने बहरोड थाने पर हमला बोल दिया। AK-47 से लैस होकर फिल्मी स्टाइल में थाने पर हमला किया गया और फिर पपला को बहरोड लॉकअप से उसके साथी भगा ले गए। लॉकअप ब्रेक कांड से राजस्थान पुलिस की काफी बदनामी हुई थी। बहरोड थाने के 2 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया गया था। थाना अधिकारी को निलंबित किया गया था। पूरे थाने को लाइन हाजिर भी किया गया था। साथ ही एडिशनल एसपी और डीएसपी पर भी गाज गिरी थी। बहरोड लॉकअप ब्रेक कांड में करीब 3 दर्जन अपराधी गिरफ्तार। पपला गुजर पर कुल 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। राजस्थान पुलिस द्वारा रात्रि गश्त के दौरान बहरोड में संदिग्ध परिस्थितियों में गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त राजस्थान पुलिस द्वारा ये मालूम नहीं था कि यह अपराधी कौन है। जिस संदिग्ध को उन्होंने हिरासत में लिया है वो कौन है, और इसी का फायदा उठाते हुए उसने अपने साथियों को बुलाकर, जैसा कि आपको ध्यान है, थाने पर हमला किया और फरार होने में कामयाब हुआ। अब जब पपला पकड़ा गया है तो न केवल राजस्थान पुलिस बल्कि हरियाणा पुलिस के लिए भी राहत की खबर है। राजस्थान पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है क्योंकि आतंक का दूसरा नाम मोस्ट वांटेड पपला पकड़ा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो पपला की गिरफ्तारी राजस्थान पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है और यही वजह है कि डीजीपी भी अपने पुलिस के जो अधिकारी हैं उनके पीठ को थपथपा रहे हैं। और इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ गृहस्थी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, बहुत बड़ी कामयाबी राजस्थान पुलिस के लिए, अभी के क्या अपडेट है? क्योंकि जो जानकारी उस समय डीजीपी ने दी, कहां लाने की तैयारी है, कैसे लाने की तैयारी है, कुछ जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि पहले ये बताया गया था कि शाम 7 बजे तक पपला को पुणे से जयपुर लाया जाएगा, लेकिन अब उसमें कुछ बदलाव हुए हैं। चूंकि ऐसी जानकारी मिल रही है कि पुणे में उसे ऑफलोड कर दिया गया है क्योंकि उसके पास जो है वो कागज नहीं थे, इस लिहाज से उसे फ्लाइट में नहीं चढ़ने दिया गया था। लेकिन अब जो है कि क्योंकि जिस प्रकार से सिक्योरिटी रीजंस हैं उसके कारण से पुलिस भी ये बता नहीं पा रही है कि आखिर उसे किस रास्ते से जयपुर लाया जा रहा है या फिर सीधे बहरोड लाया जाएगा। क्योंकि अगर जयपुर लाया जाता है तो कल सुबह ही संभवतः उसे बहरोड ले जाया जाए, क्योंकि बहरोड में ही क्योंकि ये पूरा मामला घटनाक्रम हुआ था और वहीं की कोर्ट में उसे पेश किया जाना है। इस लिहाज से अब ये संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि संभवतः उसे पुणे से दिल्ली लाया जाए कल, और कल सुबह जो है वो उसे सीधा दिल्ली से बहरोड लाया जाए। इस प्रकार की बात जो है वो सामने आ रही है क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से जैसे पहला घटनाक्रम हो चुका है, इस लिहाज से पुलिस जो है वो इस बारे में जानकारी नहीं दे रही है कि उसे किस रास्ते से लाया जा रहा है, जयपुर लाया जा रहा है या बहरोड लाया जा रहा है। उसके बारे में अभी तक कोई जानकारी साझा नहीं की जा रही है, लेकिन पहले ये जानकारी थी कि 7 बजे तक जयपुर लाया जाए। अब दूसरी बात, जिस प्रकार से गिरफ्तारी हुई है तो पिछले 1 महीने से जो है वो पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही थी कि
पपला को गिरफ्तार किया जाए, इस लिहाज से अलग अलग टीमें अलग अलग जगहों पर दबिश जो है वो दे रही थी। लेकिन पिछले एक सप्ताह के दौरान पुलिस को पुख्ता जो है वो खबर मिल गई कि जो पपला है वो कोल्हापुर में ही रह रहा है और उसके बाद जो है पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और आखिरकार पपला को गिरफ्तार कर लिया गया। ये डीजीपी एमएल लाठर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि इस लिहाज से भी है क्योंकि काफी किरकिरी जो है वो पपला के मामले में पुलिस की हो चुकी थी और हर जगह चर्चा का विषय जो है वो पपला बन गया था कि आखिर एक अपराधी को राजस्थान पुलिस जो है वो नहीं पकड़ पा रही थी। इस लिहाज से राजस्थान पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन अब इस कामयाबी के साथ उसे सजा दिलाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती राजस्थान पुलिस के लिए रहने वाली है कि उसे जल्द से जल्द उसके ऊपर ट्रायल हो और उस पर उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसकी कोशिश अब राजस्थान पुलिस को करनी होगी। जी अभिषेक। बिल्कुल सौरभ, ये बहुत बड़ी चुनौती जो है वो राजस्थान पुलिस के लिए होने वाली है। साथ ही राजेंद्र भी हमारे साथ अलवर से जुड़ गए हैं इस पे और अधिक जानकारी के साथ। राजेंद्र, जो अभी जानकारी अब निकल करके सामने आ रही है कि हो सकता है कि कल बहरोड जो है वो पपला को लाया जाए, तो अब ऐसे में इस वक्त आपके पास क्या जानकारी, वहां कुछ प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां चल रही हैं पपला के लाने को लेकर? जी, पपला को लाने के लिए बहरोड थाने पर तैयारियां उस तरीके की पूरी मुस्तैद है। पुलिस के आला अधिकारी आज दिन भर वहां डेरा डाले हुए हैं। भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी दिन भर आज भिवाड़ी की जगह वो बहरोड में डेरा डाले रहे और बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स थाने पर तैनात कर दी गई है। जैसे ही पपला को जिस बहरोड में, चूंकि बहरोड का मामला है तो वहां से बहरोड लाया जाएगा, यहाँ फिर उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद पुलिस इसका रिमांड मांगेगी। जिस तरीके का ये पूरा मामला है उसे देखते हुए, चूंकि पपला बहरोड थाने से फरार हुआ था और इससे पहले पपला के जो साथी हैं हरियाणा में कोर्ट में पेशी के दौरान इसको छुड़ा कर ले गए थे, उस दौरान भी 4 पुलिसकर्मियों को गोली लगी थी। तो बहरोड से पहले पपला के साथी इसे हरियाणा में भी इसी तरीके से छुड़ा करने में कामयाब हो गए थे। तो कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन अब किसी भी ढिलाई में नहीं रहेगा, इसलिए बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स की तैनाती है वो वहां कर दी गई है। दूसरी बात करें पपला कांड की जो था उस तरीके किस तरीके से इस पूरे वारदात को जो अंजाम दिया था बहरोड थाने में 5 सितंबर की रात को लाया गया था और पुलिस इसे पहचानने में नाकाम रही। वहीं जो उस दौरान 2 हेड कांस्टेबल बहरोड थाने के रहे जिन्हें पुलिस ने इस पूरे मामले में लिप्त मानते हुए विजयपाल और रामावतार को निलंबित किया, नौकरी से बर्खास्त किया, उन्हों के द्वारा पूरी चलिए बिल्कुल राजेंद्र, तो वहां भी तैयारियां चल रही हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, साथ ही सौरभ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। एक ही परिवार की 4 महिला सदस्यों से रेप की घटना को अंजाम देने वाला दौसा का दरिंदा पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। इस दरिंदे ने अपने ढाबे में मजदूरी करने वाली महिला के साथ ही नहीं बल्कि 3 नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। एसपी अनिल बेनीवाल ने खुद ही मामले की मॉनिटरिंग शुरू की और सीओ दौसा के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया और मुख्य आरोपी विक्रम उर्फ विष्णु गुर्जर को बंद इलाके से दबोच लिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी विष्णु गुर्जर नेशनल हाईवे 21 के समीप ढाबा चलाता था और वहीं पर काम करने वाली पहली महिला को अपने हवस का शिकार बनाया और बाद में अपने 2 साथियों के साथ मिलकर गैंगरेप भी किया। बाकी 2 आरोपियों की तलाश में अभी भी पुलिस जुटी हुई है। इनको मिलकर जो मेन मुलजिम है उसको गिरफ्तार किया गया है आज, और 2 और अन्य मुलजिम है जिनका नाम उन्होंने एफआईआर में लिया है, जिसमें से एक का नाम क्लियर हो चुका है और दूसरा जो है वो विवेक। इनको मिलकर जो मेन मुलजिम है उसको गिरफ्तार किया गया है आज, और 2 और अन्य मुलजिम है जिनका नाम उन्होंने एफआईआर में लिया है, जिसमें से एक का नाम क्लियर हो चुका है और दूसरा जो है वो विवेक है, वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि वो था कि नहीं था, और उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। तो दौसा पुलिस के लिए भी एक बड़ी कामयाबी यह रही कि 4 महिलाओं के साथ इस तरीके से रेप की वारदात को अंजाम देने वाला शख्स पुलिस के हत्थे चढ़ा। वहीं बात करते हैं महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश की। आज महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश भी पीड़िता के घर पहुंची और न्याय का भरोसा दिलाया। मंत्री ममता भूपेश से बात की है हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने।
दौसा में एक ही परिवार की 4 महिलाओं के साथ हुए हैवानियत के मामले के बाद महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश आज पीड़िताओं के घर पहुंची है। मैडम, आपने पीड़िताओं से बात की है, क्या आपको लगा और क्या सरकार की तरफ से रहेगा? देखिए, बहुत ही सदमे में है वो बच्चियाँ और बहुत ही गलत कृत्य हुआ है और जो दोषी है उनको हम लोग बहुत कठोर से कठोर सज़ा और जल्दी से जल्दी पकड़ने की कोशिश करेंगे। सरकार पूरी तरह से इस बात को संज्ञान में ले रही है और सरकार चिंतित है। हम लोग जीरो टॉलरेंस पावर पे काम कर रहे हैं। भय मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान का हम प्रयास कर रहे हैं। दरिंदों की कोई जाति बिरादरी नहीं होती, दरिंदे सिर्फ हैवानियत का दूसरा नाम है। तो ऐसे हैवानियत के लोगों को हम कठोर से कठोर सजा दिला पाएँ, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। मैडम, अब जांच अधिकारी या अधिकारियों से बात हुई हो कि कब तक कार्रवाई होगी या कैसी कार्रवाई? मैंने एसपी साहब से, कलेक्टर साहब से सबसे बात की और हमारी कोशिश रहेगी कि बहुत जल्दी आजकल में ही हम दरिंदों को पकड़ पाएँ। बिल्कुल, ये थी महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, जिनका दावा है कि शीघ्र ही आरोपी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और वो सलाखों के पीछे होगा। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। तो अब जरूरत है इस दोषी को सजा दिलाने की। यहां वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे शहर शहर एसीबी के एक्शन की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, जालोर से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि मिट्टी ढहने की वजह से यहां 3 लोगों की मौत हो गई है। पानी के टांके की खुदाई के दौरान यह हादसा हुआ है। हादसे में पति पत्नी और उसके बेटी की मौत हो गई है। यह बड़ी खबर इस वक्त की जालोर से, जहां पर मिट्टी ढहने की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है। पानी के टांके की खुदाई के दौरान यह हादसा हुआ है। हरिपाल हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। हरिपाल, क्या जानकारी? ये जालोर कोतवाली पुलिस थाने के सड़वा गांव में जहाँ 31 किलो पर एक चौधरी परिवार रहता था वो, और वहाँ पेयजल के लिए उनको पानी की किल्लत थी, इसलिए वो पानी पीने के लिए टाँके के लिए उपयोग कर रहे थे। और वहाँ पर जमीन पोली होने के कारण जैसे ही उन्होंने करीबन 8 फीट गड्ढा खोदा होगा और पति पत्नी और उनकी 10 साल की एक पुत्री मिट्टी बहने से तीनों ही दब गए और जैसे ही बच्चे बाहर चिल्लाने की आवाज आई तो चलिए, बहुत शुक्रिया हरिपाल तमाम जानकारी के लिए। तो एक हादसा जालोर में सामने आया जहां पर मिट्टी ढहने की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है। चलिए अब बात करते हैं बेईमानों के खिलाफ शहर शहर एसीबी के एक्शन की। आपके टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर झुंझुनू की, जहां पर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए 18,000 की घूस लेते पटवारी को गिरफ्तार किया। तो वहीं भरतपुर में एसीबी ने रिश्वतखोर वीडियो को ट्रैप किया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं झुंझुनू की, जहां पर एक घूसखोर पटवारी कुशाल मीणा गिरफ्तार किया गया है। 18,000 रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथों इसे ट्रैप किया गया। झुंझुनू के बुहाना में यह कार्रवाई की गई है। कृषि भूमि कुआं दिखाने के लिए रिश्वत की मांग की गई थी। एसीबी के डीएसपी शब्बीर खान के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बात भरतपुर के करें तो यहां पर डीग में एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। घूसखोर ग्राम विकास अधिकारी कीर्ति जोशी को 17,000 रुपए की घूस लेते हुए ट्रैप किया है। जानकारी के मुताबिक
सरपंच प्रतिनिधि की ओर से ऑडिट को पूरा करवाने और बिल को पास करवाने के एवज में 27,000 रुपए की मांग की गई थी, जिसके सत्यापन के लिए 10,000 भिजवा दिए गए थे। आज जब रिश्वत लेकर सरपंच प्रतिनिधि पहुंचा तो 17,000 की नकदी लेते हुए रिश्वतखोर ग्राम विकास अधिकारी को रंगे हाथों दबोच लिया गया। समिति डी कार्यालय के बाहर 17,000 रुपये रिश्वत के तौर पर लेते हुए इनको रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। आरोपी कीर्ति कुमार जोशी ने यह राशि शीशवाड़ा ग्राम पंचायत के जो विकास कार्य थे 19 वित्तीय वर्ष 19-20 के ऑडिट को सही करवाने और कोई रिकवरी नहीं निकले, इसकी एवज में इनके द्वारा ये रिश्वत की मांग की गई थी, जिसके क्रम में एसीबी भरतपुर द्वारा आज इनको रंगे हाथ गिरफ्तार। चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर और अब बात करेंगे ये कैसी समझाइश। अगर आपको धमकी की शक्ल में पुलिस की समझाइश देखनी है तो कोटा के कैथून कस्बे से आई ये खबर आप देखिए। ये वो जो आप तरीके से कह रहे हो, आप लोग खाती महीने पर जो सब आपकी दिक्कत आ जाएगी माइक लगेगा। मेरे से बड़ा तो बोर्ड है, मैं तो बोर्ड के अधीन हूँ। आप भी तो बैठे हो। मैंने दे दिया, वो सब ज्ञापन दे दिया आईजी साहब को, कलेक्टर को, मेरे डायरेक्टर को, एसडीएम को, सबको जो संबंधित अधिकारी है ना प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर के अंडर में। मैं तो गवर्नमेंट का प्रतिनिधि जो नगर पालिका बोर्ड के अधीन हूँ। 13 जनवरी को कनिष्ठ अभियंता और पालिका के दूसरे कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई। घटना के विरोध में पार्षदों और पालिका कर्मचारियों ने 13 जनवरी को थाना कैथून के सामने धरना दिया, जिस पर पुलिस अधिकारियों ने दोषियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन देकर धरना समाप्त करा दिया। लेकिन 15 दिन के बाद भी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, जिस पर पालिका कर्मचारी धरना दे रहे हैं। इन्हें समझाने के लिए पुलिस ने जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया उसे एक बार फिर सुनिए। ये वो जो आप तरीके से कह रहे हो, आप लोग खाती महीने पर जो सब आपकी दिक्कत आ जाएगी माइक लगेगा। मेरे से बड़ा तो बोर्ड है, मैं तो बोर्ड के अधीन हूँ। आप भी तो बैठे हो। मैंने दे दिया, वो सब ज्ञापन दे दिया आईजी साहब को, कलेक्टर को, मेरे डायरेक्टर को, एसडीएम को, सबको जो संबंधित अधिकारी है ना प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर के अंडर में। मैं तो गवर्नमेंट का प्रतिनिधि जो नगर पालिका बोर्ड के अधीन हूँ। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटा से शाकिर अली की रिपोर्ट। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे